हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ अपने आंसू छुपाती है। दोस्तों, जब हमें दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं, पूरे लोगों को पता चल जाता है कि इसे कुछ हुआ है। लोग हमें पूछने आते हैं कि क्या हुआ भाई, तब हम उनको बताते हैं कि मुझे ऐसी लगी है, मुझे चोट आई है, मुझे दर्द हो रहा है। तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, लेकिन जब माँ रोती है दोस्त, तो किसी को पता नहीं चलता। उसके आंसू छुपाती है वो। घर में कितना भी दर्द हो, परेशान हो, घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, रोना आ जाता है, आंसू निकल जाते हैं, तो भी वो किसी को बताती नहीं है। वो अपने आंसू छुपाती है। और हम लोग, थोड़ी सी तकलीफ होती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हमें प्रॉब्लम हुई है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, माँ सब्जी बनाती है, हमें पसंद नहीं होती, तो हम चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसी सब्जी पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। चिल्लाते हैं हम, लेकिन उसे ही पता है वो सब्जी कहाँ से लाई है। उसके पास पैसे है या नहीं है हम नहीं जानते, बस चिल्लाते हैं। ऐसा कहकर हम बाहर निकल जाते हैं। उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। उसे कोई देखता है तो अपने आंसू छुपा लेती है वो घर में कुछ भी कहती है तो हम चुप करा देते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें पता नहीं चलता, हम जो करते हैं वही सही होता है। वो अपने आंसू छुपा लेती है। कोई भी त्योहार आता है, वो कुछ कहने जाती है कि ऐसे ऐसे करो, आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, तो भी हम डांटते हैं उसे कि तुम्हें कुछ पता चलता नहीं है, तुम बोलो ही मत। हम बेइज्जती करते हैं तो भी सहन करती है वो पूरी ज़िंदगी। वो माँ होती है। हम कभी उसके पास बैठे ही नहीं हैं, हमने कभी उसे पूछा ही नहीं है कि माँ तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माँ तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुबह उठती है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है, पूरे घर का काम करती है, दोपहर का खाना बनाती है, 2 मिनट बैठती है तो भी हम कहते हैं पूरे दिन बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है काम। लेकिन उसकी जगह बैठकर देखो, उसकी जगह खड़े होकर देखो, कितनी तकलीफ होती है। जब माँ घर में नहीं होती, हमें कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमारी चीज़ हमें मिलती नहीं है दोस्त। हम माँ को बूम लगाते हैं, माँ को कहते हैं माँ मेरी चीज़ कहाँ रखी है। माँ को सब पता होता है दोस्त। तुम्हारी चीज़ अच्छी रखती है, तुम्हारे पिता की चीज़ अच्छी रखती है, तुम्हारे बहन की चीज़ अच्छी रखती है, उनकी चीज़ अच्छी रखती है, सब पता होता है उनको। तो भी हम कहते हैं तुझे कुछ पता नहीं है। हम डांटते रहते हैं। उसे भी लगता होगा यार मैं पूरे दिन में काम करती हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक कहा नहीं कि तुझे थकान तो लगी नहीं है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी ने नहीं बताया, क्योंकि माँ अपने आंसू छुपाती है, वो किसी से बताती नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि हम चिल्लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दुख है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, लेकिन माँ किसे बताएगी।
माँ के पास कोई बैठने तैयार ही नहीं है। हम पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। हमारे पापा पूरे दिन बिजनेस या जॉब में भाग दौड़ करते हैं। हमारी बहन भी उसकी सहेलियों के साथ भी भाग दौड़ करती है पूरे दिन। उसके पास कौन बैठेगा उसके पास। दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ के साथ सही तरह से बात करो, उससे अच्छी तरह से बात करो, उसके पास बैठो, बातें करो, तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो बस यही बताना चाहता हूँ इस कहानी में। आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करो, मैं मिलता हूँ।